हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को किसी के विरुद्ध कोई केस दायर कराना है तो वो क्या काम करेगा? सबसे पहले वो जाएगा पुलिस स्टेशन। वहाँ पुलिस के सामने बैठ के पूरी अपनी कहानी बताएगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ये अपराध हुआ है। पुलिस को अगर लगा कि हाँ ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो पुलिस उसकी एफआईआर बना देगी, यानी कि केस दायर हो जाएगा। केस दायर होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, पूछताछ शुरू करती है, जिसका मकसद होता है कि हमें प्रॉपर एविडेंसेस मिल जाए जिससे कि हम कोर्ट में पेश कर दें। अब ये एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए पुलिस को विटनेसेस से बात तो करनी पड़ेगी ना, उनके पास जाना पड़ेगा या उनको अपने पास बुलाना पड़ेगा, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अब पूछताछ जब हो जाएगी उसके बाद पुलिस एक चार्जशीट बनाती है और मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को सबमिट कर देती है। उसके बिहाफ में फिर केस अपना स्टार्ट होता है, यानी ट्रायल प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट को ये इस बारे में पता है कि क्या क्या एक क्रिमिनल प्रोसीजर क्या क्या एक क्रिमिनल मैटर को किस तरीके से उसकी क्या प्रक्रिया होती है, वो सबको पता है। बट हाल फिलहाल में एक ऐसा केस सामने आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ही खुद ही शॉक हो गए कि ये कैसा मैटर है जो सामने हमारे आ चुका है। अब क्या है मैटर, आइए जानते हैं। केस का नाम है पुरुषोत्तम सिंह एंड 4 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट अ डेड पर्सन हैज नॉट ओनली लॉज्ड एन एफआईआर बट हैज रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। यानी कि हुआ क्या है कि एक व्यक्ति जो मर चुका है, मरने के बाद वो एक पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉन्च कराता है, एफआईआर दायर कराता है, ठीक। और किसके सामने कराता है? पुलिस ऑफिसर्स के सामने, वो भी ऐसे पुलिस ऑफिसर जो एफआईआर लॉन्च होने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। यहीं तक कहानी नहीं रुकती। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद जो वकील साहब होते हैं, जो अपना वकालतनामा लगाते हैं कि हाँ इन पार्टी के बिहाफ पे मैं केस, इनका मुकदमा लड़ूंगा, उन्होंने भी वकालतनामा अपना लगा दिया, ठीक। यहाँ पे ही लिखा है देयरफॉर वकालतनामा हैज आल्सो बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिम। यानी कि जिस मृत व्यक्ति ने अपनी एफआईआर लॉन्च कराई थी उसके बिहाफ पर वकालतनामा भी लगा दिया गया, यानी कि वकील साहब ने अपने मंजूरी दे दी कि इस व्यक्ति को मैं रिप्रेजेंट करूं क्योंकि इसने एफआईआर दर्ज कराई। बट एफआईआर कब दर्ज कराई? मरने के बाद। तो क्या मरने के बाद कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है? तो ये केस यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, राइट। ए फैक्ट दैट कंप्लेंट, यानी जो व्यक्ति मर गया था, कंप्लेनेंट जो था उसका नाम था शब्द प्रकाश, जो कि मरा था 19/12/2011 को। और इसने 3 साल बाद यानी 2014 में पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराई, ठीक। तो हुआ क्या है, कंप्लेनेंट ने, जो कि 2011 में मर गया है, उसने कुशीनगर के थाने में जाकर अपनी कंप्लेंट यानी कि अपनी एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। भाई जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो कंप्लेंट कर रहा है, जो एफआईआर लॉन्च करा है, उसकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, या और जितने भी अदर एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, उनके भी हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो पुलिस ने क्या करा, जो व्यक्ति था जिसने एफआईआर दर्ज कराई, यानी कि जो व्यक्ति मर चुका था, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, कोरोबोरेट करी और फाइल सबमिट कर दी कुशीनगर के सीजीएम के सामने, ठीक। तो जब सीजीएम के सामने हुई तो सीजीएम से ये केस कहाँ गया, लोअर कोर्ट से कहाँ गया, हाई कोर्ट। इन द प्रेजेंट केस सेड डेड पर्सन, घोस्ट यानी भूत, हैज लॉन्च्ड एन एफआईआर, यानी भूत ने एफआईआर लॉन्च कराई इन द ईयर 2014। 2011 में तो मर गया था, पर 2000 यानी 3 साल बाद 2014 में उसने अपनी एफआईआर दर्ज कराई। एंड देयर आफ्टर नॉट ओनली ही हैज रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट बट ए चार्जशीट वॉज ऑल्सो फाइल्ड ऑन 23/11/2024। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है एफआईआर लॉन्च होने के बाद यहाँ तक ही कहानी नहीं रुकी, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करी, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करी उस व्यक्ति की और चार्जशीट सबमिट कर दी, वेयर इन ही वॉज प्रपोज्ड एज वन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस। और ये जो भूत था, यानी ये जो व्यक्ति था जिसने एफआईआर दर्ज कराई, उसको एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस भी रिकॉर्ड पे चढ़ाया गया। The court is speechless that now investigation was conducted by investigating officer by recording a statement of a
डेड पर्सन। कोर्ट भी ना एकदम अचंभे में आ गए कि ये कैसे हो सकता है, एफआईआर लॉन्च हो गई, चलो ठीक, पहली बात तो एफआईआर भी कैसे लॉन्च होगी, एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर ली, ये कैसे पॉसिबल है। एंड देयरफॉर नॉट ओनली प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन, तो इस वजह से क्या हुआ, जिन धाराओं में यानी कि सेक्शन 420 भी लगाया गया था, 419 भी, 468, 471 आईपीसी की, इन धाराओं में जो एफआईआर लॉन्च हुई थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे जिनके सामने ये केस आया, उन्होंने इस एफआईआर को खाली ख़त्म ही नहीं किया, क्वैश ही नहीं करा, साथ ही साथ वहाँ के कुशीनगर के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जो एसपी साहब हैं, उन्होंने जज साहब ने एसपी साहब को भी बताया कि ये मैटर क्या चल रहा है, आपके जो थाने का जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ के जो आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं वो क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कि एक भूत आता है, एफआईआर लॉन्च कराता है, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप उस भूत की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं और वो स्टेटमेंट आप चार्जशीट में लगाकर हमारे यानी कोर्ट के सामने वो फाइल पेश कर रहे हैं। तो ये बताया गया एसपी को भी, और ये भी साथ के साथ बोला गया एसपी साहब को कि आप इनके अगेंस्ट, इन पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई कार्यवाही लें। ठीक। श्री विमल कुमार पांडे, ए लर्नेड एडवोकेट हैज फाइल्ड एन वकालतनामा, यानी कि जो वकालतनामा लगाया गया था, जिनके वकील थे श्री विमल कुमार पांडे, ठीक, उनको क्या करा, उनके बिहाफ पे क्या स्टेप लिया गया, उनके बिहाफ में जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको ये भेजा गया कि आपके जो वकील हैं, जो आपके इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, आपके जुरिस्डिक्शन में जो प्रैक्टिस करते हैं, इन वकील ने अपना वकालतनामा लगाया है उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए जो ऑलरेडी पहले मर चुका है। तो ये जो केयरलेसनेस करी है इन वकील साहब ने, इनको आप बोलें कि आगे से ध्यान रखें, वरना इनके विरुद्ध भी सख्त कदम लिए जा सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस हुआ जिसमें एक भूत ने अपने मरने के 3 साल बाद एक एफआईआर लॉन्च कराई, और एफआईआर के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, केस दायर किया, और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जब आया तो ये चीज़ें हुई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।